नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। पब्लिक आई न्यूज का सीरीज आपका प्रतिनिधि के तहत पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा उनके विकास कार्यों की चर्चा की जाती है। आज हमारे सामने हैं गुमला जिला की घाघरा प्रखंड अंतर्गत सरांगो पंचायत के मुखिया राजेश बड़ाइक जी। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार गुमला ब्यूरो आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हुए हैं गुमला ज़िले के घाघरा प्रखंड के सरांगो पंचायत में, वहां के मुखिया से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं सरांगो पंचायत के मुखिया श्री राजेश बड़ाइक जी। मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को भी और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार और आपको स्पेशली धन्यवाद। मेरा नाम राजेश बड़ाइक, ग्राम पंचायत सरांगो का नवनिर्वाचित मुखिया। मैं विगत 2 वर्षों से, मतलब यूँ कहा जाए 22 से वर्तमान मुखिया के पद पर हूँ। तो राजेश जी, जैसे आप विगत 2 वर्षों से अभी निवर्तमान मुखिया हैं सरांगो पंचायत के, तो इस बीच में कई इस तरह के सरकारी योजनाएं आई होंगी और आपका जैसा कि देखा जा रहा है कि ये क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे आदिम जाति जनजाति बहुत तरह के लोग निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में आपने जो विगत 2 वर्षों में कार्य किया, तो कैसे आप लोगों ने लोगों का मदद किया, सरकारी योजनाओं को कैसे उन तक पहुँचाया, कैसे उनको लाभ मिला? क्या आप हमें कुछ योजनावार हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करेंगे? जी, जब से मैं मुखिया बना तो जिस तरह का पंचायत हम लोग का है, यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण से मतलब लोग बहुत सारी चीज़ों से अछूते रहे थे। उस बीच मैं आया तो काफ़ी चैलेंजेस थे, बट मैं पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, इन हर क्षेत्र में काम किया। चूँकि एक मुखिया होने के नाते अधिकतर देखा जाता है कि लोग 15वें बीत, मनरेगा, ये सब कार्य चलते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि 15वें बीत या फिर मनरेगा जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए तो पंचायत में और भी स्टाफ होते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि हम उसके बावजूद क्या कर सकते हैं, तो मैंने वो भी किया। जी, यदि आप योजना जो सरकार की ओर से आए हैं और जिनमें आपने सहयोग दे करके काम कराया है, यदि आप उसका योजना के नाम के साथ और ये सब बता सकें तो हमारे दर्शकों को बहुत खुशी होगी और इससे सभी को जानकारी मिल पाएगी कि आपने अभी तक जो कार्य किया वो कैसा किया, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है। सरकारी योजना के तहत 15वें बीत से नाली और कुआं मरम्मती, पूजा स्थल पे सीढ़ी का निर्माण, चाबूतरा, अखरा और पुलिया, इन सब पे कुछ कहीं पे काम हो चुका है, कहीं पे चल रहा है। मनरेगा से हमने लगभग इस वर्ष 23-24 में हमने 30 कुआं सेंक्शन कराया और वो 30 कुआं अभी कंप्लीट हो गया है। बागवानी हमने करीब 35 एकड़ पे की थी, जो बागवानी भी सफल रहा है। इस बार भी हम लोगों ने बागवानी ली है। तो प्राथमिकतावार वैसे लाभुकों को हम आगे ला रहे हैं जो कि ग्राम सभा के दौरान जो सब लोग पीछे स्तर पे बैठते हैं, तो हम वैसे ही लाभुकों का चिन्हित करके उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। और सरकारी योजनाएं तो जो भी आ रही है, मान लिया राशन, पेंशन, मनरेगा से संचालित हो या फिर 15वें बीत से संचालित हो, उनको हम दे ही रहे हैं। लेकिन उससे भी हट के हम जैसे NGOs वगैरह जो आते हैं उनसे ही मिलकर सामंजस्य स्थापित करके काम कर रहे हैं। जैसे कि एक नाबार्ड, भारत सरकार से संचालित नाबार्ड जो है, उससे मिलके हमने कई दीदियों का APO में ज्वाइन कराया और निःशुल्क पौधा का वितरण हम आने वाले दिनों में इस गांव के लिए नाबार्ड के मदद से ही राइस मिल लगाने जा रहे हैं, जिससे कि आधे दाम पे वो लोगों को कुटाई वगैरह हो सके। पंचायत भवन में जो ज्ञान केंद्र बना है, उस ज्ञान के लिए भी प्रोजेक्ट हमने बनवाए हैं उस नाबार्ड से, और उम्मीद है कि वो आ जाएगा। तो उसको आने के बाद में हम लोग चाह रहे हैं कि एक टीचर का यहाँ खुद से बहाल करवाएं, जो हर दिन बच्चों का क्लास ले सके, यानी लर्निंग गैप जो होता है उस गैप को भरा जा सके। तो सर, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पंचायत पहाड़ी क्षेत्रों में भी आपका आता है और उबड़ खाबड़ रास्ता और यह सब, वहाँ बिजली पानी की समस्याएं रहती होंगी, तो ऐसी स्थिति में आप उन लोगों के लिए अभी तक क्या कुछ कर पाए हैं? एक गांव है मेरा, जमगाई का टोला जलन, जो PBTG परिवार वहाँ बसते हैं। पंचायत भवन से लगभग 30 किलोमीटर का दूरी पर है।
और मैं सच कहूँ तो इस गांव को मैं पहले जानता भी नहीं था, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ये गांव को मैं देखा। और जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि भाई ये लोग तो विकास से कोसों दूर हैं, अछूता हैं। तो लगा कि इस गांव को टारगेट करना चाहिए और मैं उस गांव को प्राथमिकता वार में लिया। और वहाँ लाइट नहीं था, बिजली, पानी और अन्य कोई भी सुविधाएं नहीं थी। राशन भी उन लोगों को करीब 12 किलोमीटर दूरी पहाड़ पार करके लाना पड़ता था। तो मैंने राशन का व्यवस्था वहीं कराया, प्रखंड से मिलकर काम किया और राशन आज उनके गांव तक जा रहा है। पानी के लिए मैंने खुद से 15 बीत से एक कुआं का निर्माण कराया और उस कुआं में सोलर सिस्टम के माध्यम से आज घर घर उनके घर नल के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है और सोलर प्लांट लगाकर पूरे गांव को लाइट देने का काम किया। इसमें प्रशासन का आपको क्या सहयोग मिल सका या कैसे आपने प्रशासन को इस योजना के लिए प्रोत्साहित किया और कैसे उसका उपयोग किया? जब काम के लिए हम वहाँ गए तो कई सारी चैलेंजेस आई कि कैसे हम इस काम को कर पाएंगे। तब हमने डीसी साहब को इसके लिए एक पत्र लिखा। फिर उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट करते हुए उस गांव का दौरा किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई इस गांव को मुखिया जी आप प्रपोजल हमको बना के दीजिए, हम वहाँ से व्यवस्था कराएंगे। और ऐसा ही हुआ कि प्रपोजल जैसे हम दिए और वो उनको जिला से स्वीकृत करते हुए हमको काम कराने के लिए मतलब काम अप्रूव करके वो दिए और काम को हम ज़मीनी स्तर पे करा चुके। दूसरा काम एक गांव और है जो सरांगों का नावा टोली, उस गांव में हस्तशिल्पकार बसते हैं, एससी समाज के, तुरी समाज के, जो बांस बम्बो वगैरह का काम करते हैं। उनको ट्रेनिंग का व्यवस्था कराया। ट्रेनिंग कराने के बाद में डीसी सर को पुनः फिर मैं आवेदन लिखा कि इनका एक ट्रेनिंग हॉल बनाया जाए। तो डीसी साहब डीएमएफटी फंड से हस्तशिल्पकार भवन एक निर्माण करवाए, टूल किट का वितरण कराया गया बाकायदे और आज वो लोग उसी छत के नीचे काम करते हैं। रात में भी लेट तक वो लोग काम करते हैं, बरसात में भी करते हैं। लाइट का भी व्यवस्था है, आधुनिक औजार भी है। तो हम कह सकते हैं कि आज उनका काम करने का जो टाइम बढ़ा है तो उनका ऑब्वियसली उत्पादन भी बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे उनको रोजगार भी अच्छा मिला होगा और उनका आय भी बढ़ा होगा। बिल्कुल है, ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, ज़्यादा सामान हम लोग बना पा रहे हैं तो और आधुनिक सामान बना रहे हैं जिससे उनकी आय में इजाफा होना तो मुमकिन ही है। बिल्कुल। तो राजेश जी, जैसा अभी आपने ये सब जानकारी हमें दी, अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे वृद्धा पेंशन है, उसके बाद में मनरेगा में कुछ जो भी आते हैं कुआं वगैरह का या बागवानी वगैरह का, तो ये सब मिला जुला करके। और दूसरा क्या है, अबुआ आवास जो अभी झारखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसमें। उसके अलावा अभी हाल ही में जो 3-4 महीना पहले जो किया गया था सरकार के द्वारा कि जिसमें 50 साल से ऊपर के महिला पुरुषों को जो पेंशन दिया जाना था, तो इस प्रकार से साथ ही अभी जो मैया सम्मान योजना सरकार का चलाया गया उसमें, तो एक हमें रफली आपको कुछ ऐसा आंकड़ा दे सकते हैं कि आपके माध्यम से कितने लोग इसमें लाभान्वित हुए लगभग? जी बिल्कुल। इस बार जो हम लोग काफ़ी इंटरेस्ट जो लोग दिखाया पंचायत में, गांव में अबुआ आवास को लेकर, तो सबसे पहले तो मैं उनके बारे में बता दूं। अबुआ आवास का जब आवेदन हुआ और भौतिक सत्यापन मेरे द्वारा किया गया, मेरे द्वारा या फिर ग्राम पंचायत के द्वारा, तो हम आपको बताते चले कि प्रखंड में सबसे ज़्यादा अबुआ आवास मेरे सरांगो पंचायत में ही है, जो लगभग 730 का सेंसन हुआ है, जिसमें अभी तक टारगेट के अनुसार हम पहले साल में 52 का सेंसन हो चुका है, जिसमें एसटी, ओबीसी, एससी वगैरह सभी शामिल हैं। दूसरे किस्त में जब आया है 64 का टारगेट, तो 64 का सेंसन हम लोग पूरा कर चुके हैं। और चूँकि टारगेट बेस पे चल रहा है तो 700 सेंसन, 730 लगभग सेंसन तो हो गया है, लेकिन जिस तरह से टारगेट आ रहा है उस तरह से हम लोग सबका सेंसन कराते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं। हम बस ये खुल के कह सकते हैं कि पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा हमने अबुआ आवास को किया है। मतलब बहुत से गरीबों को आपने छत दिया है। पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा आपके पंचायत में गरीबों को छत मिला है आपके माध्यम से मिला है। लेकिन हमने खुद से कोशिश की कि वैसे व्यक्तियों जिनको प्राथमिकता नहीं मिला उनको पर्सनली उच्च अधिकारी से बात करके उनको दिलाने का काम हमने किया है। वृद्धा पेंशन की बात है तो हम कहेंगे कि
जो 60 साल वालों का जो सेंसन हो रहा था उसमें हमने लगभग 90% कर लिया है। वैसे लोग बच गए हैं जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। दूसरा था कि 50 से 59 साल वालों को करना, तो महिलाओं का सेंसन हो चुका है, पुरुष अभी बाकी हैं चूँकि उनका जाति वगैरह भी लगता है उसमें शामिल किए हैं जिनका आवेदन किया गया है। तो लगभग हम उनका 700 आवेदन हम ले चुके हैं। जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग अभी बचे हुए हैं, तो आवेदन लगातार मेरे पास हो रहा है, पंचायत भवन में हो रहा है, जल्दी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। मेरे माध्यम से राशन कार्ड में बहुत सारे छूटे हुए लोगों का राशन बन गया है। लगभग हमको लगता है कि पूरे पंचायत ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 75% राशन कार्ड सबका बन गया है। कुछ लोगों का आवेदन है और काम अभी चल ही रहा है। रोड हमने खुद से श्रमदान करके, पगडंडी से होकर स्कूल लोग जाते थे, उस रास्ते को श्रमदान करा के SHG महिला मंडल से मिल के उस काम को करा आज स्कूल तक हम रोड भी बना दिए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने सरकार का सहयोग लिए बिना एक बहुत बड़ा काम किया कि बच्चों को जो स्कूल जाने आने में जो दिक्कत होती थी तो आपने श्रमदान करके उसको समाप्त किया। तो आप ये बहुत ही तारीफ़ की बात है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हम लोग। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो जिस काम को करके मुझे तसल्ली मिलती है कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, ज़मीन ऐसा पड़ा था जिस पे लोग अवैध कब्जा किए हुए थे, लेकिन जब हम मुखिया बन के आए तो पहला मेरा वो काम था कि उस ज़मीन को निकाले जहाँ 19 एकड़ 30 डिसमिल ज़मीन था। आज मेरा केंद्रीय विद्यालय चल रहा है, काम पहला साल उसका ख़त्म हो गया है, बिल्डिंग का ढलाई हो गया है और काम अभी चल ही रहा है। हमको लगता है कि 1 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। जो 35 करोड़ का काम मेरे यहाँ चल रहा है, जिससे मजदूर को और लगता है कि शिक्षा का जो विकास होना है वो होगा। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनजाति, आदिम जनजाति लोग निवास करते हैं, ऐसे पंचायत में केंद्रीय विद्यालय का आपने जो अब तो कहना चाहिए सफलतापूर्वक जो प्रयास किया है, ये वाकई सराहनीय है। तो जैसे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में और आंगनबाड़ी वगैरह चलता है, महिलाओं के विकास के लिए या उनके स्वास्थ्य के बारे में आपकी कैसी योजना है, आप कैसे कार्य करते हैं, इस विषय पे हमें संक्षेप में कुछ बताएं। मैं आंगनबाड़ी और स्कूल पे लगातार विजिट करता हूँ। मंथली समीक्षा बैठक में सैया दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, अन्य जो कर्मी हैं उनसे फीडबैक लेता हूँ और उस फीडबैक पे काम करता हूँ। तो जैसा राजेश जी, अभी तक आपने अपने 2 साल के कार्यकाल का हमें ब्यौरा दिया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपका कार्यकाल 2.5 से 3 साल लगभग बचा हुआ है, मतलब आधा से कुछ ज़्यादा ही बचा हुआ है। इस स्थिति में आपकी क्या योजना है, आप इसको आप कैसे देखते हैं, भविष्य में आप क्या कुछ प्लानिंग करते हैं, थोड़ा सा कुछ संक्षेप में बताइए। जो कार्य अभी तक हमने किया है और कुछ कार्य छूट गए हैं, उन कार्यों को पूरा करना और नया अवसर प्रदान करना। नए अवसर हम लाएंगे कि कैसे उनको अपने पंचायत के लिए, अपने पंचायत को मॉडल बनाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, उन अवसरों को हम लाने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, जैसे आपने अभी तक बताया कि आपने जो काम किया और अभी आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव आने वाला है। सरकार से आपको सहयोग मिला, जनता से भी आपको सहयोग मिला, और ऐसी स्थिति में आप इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। वर्तमान सरकार अच्छा कर रही है। पंचायत भवन को एक्टिव करने का कार्य कुछ तो हुआ है कुछ हद तक, बट पूर्ण तरह से हुआ नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी पंचायत के कार्य हैं वो पंचायत भवन में ही हो। तो उम्मीद करेंगे आने वाली सरकार से कि इस बार जब जो भी सरकार हमारी आती है वो पंचायत भवन को एक्टिव करें, ताकि पंचायत का कार्य पंचायत पर ही हो सके। लॉगिन पासवर्ड ID वगैरह जो भी है वो पंचायत में उपलब्ध हो। मनरेगा 15 वित्त, पेंशन, जन्म मृत्यु, राशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, इन सब सारी सुविधाएं यहाँ मिले पंचायत में ग्रामीणों को, यही अपेक्षा हम करेंगे। जी, आपकी तो उम्मीद बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसा बहुत से दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ से लोगों को ब्लॉक आना जाना और बैंक आना जाना या पोस्ट ऑफिस के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए आना जाना काफ़ी परेशानी होता है। और ये आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा या अपेक्षा रखा है सरकार से। अगर ये संभव हो सकता है तो लोगों को बहुत बड़ी इससे सुविधा हो जाएगी
और इसके अलावा जैसे योजना संबंधित या ऐसा कुछ आप और कुछ उम्मीद रखते हैं आने वाली सरकार से, या ऐसा कुछ आपके मन में है? हाँ, मन में है, क्योंकि ग्राम पंचायत के हमें मुखिया मीन्स राजा कहा जाता है, तो राजा की जैसे स्वतंत्रता मिले ताकि हम खुलकर अपने आप अंदर में जो है उसको निखार पाएँ, स्वतंत्रता के साथ काम कर पाएँ, बंदिशें ना हो, बेहतर काम हम लोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और आपने हमें इतना समय दिया और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए आपको पुनः मैं चैनल की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको भी थैंक यू और दर्शकों को जोहार।